एल्काइल ग्रुप्स को हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, कैसे बनता है ये, देखो ध्यान से। तो ये बनता कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एल्कीन है ना, या मेरे पास कोई एल्कीन है, या मेरे पास कोई फुल फ्लेजेड एल्काइन है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा मेरे पास कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होती है, ये बात समझ आती है। तो मैंने बोला कि भाई कार्बन के पास 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाँ या ना? हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। तो जब हम बात करते हैं किसकी, CH4 की, यस और नो, जब हम बात करते हैं किसकी, CH4 की, तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। बात समझ में आई? तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी। ठीक है, तो हमने कहा कि मैम मेरे पास पूरा CH4 मॉलिक्यूल बन गया। नाउ द आइडिया इज, जब CH4 बन गया तो हम बोलेंगे कि सो ऑल 4H इज यूज्ड टू कंप्लीट टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ कार्बन। बात समझे, जितने भी चारों H हैं वो किस लिए काम आते हैं, दे आर यूज्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ कार्बन। यस और नो? Yes, ma'am. नाउ दिस, अब देखो, तो ये आ गया CH4। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा ठीक है जी, तो CH4 बन गया। नाउ द आइडिया इज व्हाट, द आइडिया इज कि मैम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, अब एक H मान लो चला गया, ये मान लो किसी वजह से बॉन्ड टूट गया, तो आप कहानी देखो क्या हुआ। कहानी ये हुई कि मैम इस सिनारियो में अगर ये वाला H चला गया, तो H का ये इलेक्ट्रॉन भी चला गया, आया ना? और अगर H का ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, तो आइडियली अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन की बैलेंस शेल में तो सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन्स है। यस और नो, जस्ट टेल Yes, मी। ma'am. यस मैम। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप मुझे सिंपल सी बताओ कि मैम हमने ही बोला कि अगर एक बने बनाए CH4 में से, है ना, बने बनाए CH4 में से अगर एक H चला जाए, तो क्या हो जाएगा, CH3 आ जाएगा। फंडा समझ में आया? Yes, तो ma'am. अगर CH3 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, एक ही एक ही एक ही एक ही एक ही एक ही। तो इस कार्बन का जो है, कार्बन नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि मैम ये वाला जो ग्रुप है ना, वो फिलहाल अनस्टेबल हो गया। दैट मीन्स कोई भी एल्केन जो है, फुल फ्लेजेड एल्केन जो होता है, फुल फ्लेजेड एल्केन हैज इट्स ऑक्टेट कंप्लीट, फुल फ्लेजेड हैज इट्स ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन अगर मैं उसमें से एक एच हटा दूं, तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है। ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं हमारा एल्काइल ग्रुप। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा CH4। अब इस फुल फ्लेजेड हाइड्रोकार्बन का नाम क्या था, मीथेन। अब मैंने कहा जी मैंने तो उसमें से एक H हटा दिया, तो H हटाने के बाद आपको पता है ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन H ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, तो वी विल बी लेफ्ट विद व्हाट, CH3। तो मीथेन हटाने के बाद ये जो ग्रुप बनेगा, ये क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी अ मिथाइल। तो मेथ फॉर 1 कार्बन, बट एन हटा के हमें आइल लगा दें, बस। तो ये मेरी नेमिंग हो गई किसकी, एल्काइल ग्रुप। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं, बताइए। Yes, इज ma'am. दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक पार्ट। यस मैम। अब आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या बन गया, अब इथेन बन गया। इथेन क्या होता है, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। दिस इज व्हाट, दिस इज एन इथेन। अब मैंने कहा ठीक है, इसमें भी आपको सबको समझ में आता है कि भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये है कि है, एक ही है कि है कि एक ही है कि, यस और नो? अब उसमें से अगर एक एच चला जाएगा तो क्या होगा, मुझे बताओ कि मैम दिस इज गोइंग टू ब्रेक डाउन, एंड व्हेन दिस इज गोइंग टू ब्रेक डाउन, तो ये आ जाएगा सी, ये आ जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बोलो हाँ ना? तो एक इलेक्ट्रॉन Yes, ma'am. चला गया, तो अब ये इथेन था, तो इसमें बचा कौन सा, ये वाला ग्रुप मेरा एक अनस्टेबल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी अ C2H5 ग्रुप, व्हिच मींस व्हाट, कि यहाँ पे ये बन गया एथाइल, दिस इज गोइंग टू बी इथाइल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आप ये चीज Ma'am, समझो कि ये इथेन है और ये कौन है, इथाइल। समझ आया?
सिर्फ एन हटाना है और वायल लगाना है। एच एक डाउट रिमेन्स है सेम फॉर टू कार्बन। यस। मैम, अगर अनस्टेबल है फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना? नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर अभी हम इसकी सिर्फ नेमिंग सीख रहे हैं। अब ये ड्यूरिंग रिएक्शन अनस्टेबल कैसे कनेक्ट करता है दूसरी चीजों से, वो सीखेंगे। अभी फिलहाल अच्छा। हम ग्रुप का शक्ल सीख रहे हैं कि अगर C2H5 लिखा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि C2H6 इज अ फुल फ्लेजेड हाइड्रोकार्बन। ओके। इट्स अ फुल फ्लेजेड हाइड्रोकार्बन। तो बिकॉज इट्स अ फुल फ्लेजेड हाइड्रोकार्बन, तो ये C2H5 क्या है? इथाइल है। CH3 क्या है? देखते ही तुम्हारी घंटी बजनी चाहिए कि भैया CH3 इथाइल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि मेरे पास ये है, तो व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? दिस इज गोइंग टू बी अ CH3, बिकॉज कार्बन इज टेट्रावेलेंट, तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा, यहाँ पे भी H आ जाएगा। बोलो हाँ। अब मैंने बोला कि यस भाई मैम। इसमें से एक H चला जाएगा, तो एक H चला जाने का मतलब क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ये H चला गया। तो अब ये जो ग्रुप बन रहा है उसमें हो क्या रहा है, आप देखो ये जो ग्रुप बना, CH3, CH2, ये वाला, और ये वाला बॉन्ड इधर से फ्री है, तो इसका नाम बन गया एन प्रोपाइल। एन मतलब नॉर्मल, और इसका नाम क्या था? एन प्रोपेन। एन प्रोपेन मतलब नॉर्मल प्रोपेन। नॉर्मल मतलब व्हेन कार्बन्स आर कनेक्टेड इन स्ट्रेट चेन। नॉर्मल लगाना जरूरी है? हाँ, मैं मतलब भी पता होना चाहिए। एन का मतलब नॉर्मल, सो व्हेन कार्बन्स आर कनेक्टेड इन स्ट्रेट चेन। समझ आई? अब इसी में अगर मैं ऐसा कर दूं, देखो कि मैं सेकंड कार्बन का एक एच हटा दूं, ठीक है, मैं सेकंड कार्बन का एक एच हटा दूं, तो इससे एक ये मेरा फर्स्ट एल्काइल ग्रुप बन गया। गॉट द पॉइंट? और सेकंड एल्काइल ग्रुप मेरा क्या बन गया? एक, दो, तीन। इसमें से ही मैं बीच वाला एच हटा दूं, तो ग्रुप कौन सा बन के निकलेगा ये बताओ? ग्रुप बन के निकलेगा मेरा ये वाला CH3। ये वाला CH3 रहा, ये वाला पोर्शन सेकंड वाला CH बन गया, और फिर ये वाला भी CH3। और यहाँ से ये सेकंड कार्बन से अनस्टेबल हुआ है, तो मैं बच्चों को शक्ल याद रखने के लिए ये बोलती हूँ कि CH3, CH, CH3। तो ये जो मेरा ग्रुप बना है ना, ये ग्रुप मेरा कहला जाता है आइसो ग्रुप। तो दिस इज गोइंग टू बी एन आइसो प्रोपाइल। तो आइसो वर्ड का मतलब क्या है? कि सेकंड कार्बन के पास जो ग्रुप्स लगे हैं CH3 CH3, वो एग्जैक्टली सेम है। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं बताइए? So we'll have a CH3 group here, and we'll also have a CH3 group here, and we'll have a CH here. Understood my point? Are we understanding? यस मैम। Right? तो ये ग्रुप्स हमको प्रोपेन से मिलते हैं। अब देखो, अब एक चीज सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जी मेरे पास इथेन है, तो इथेन का हमने क्या करा? हमने यहाँ से एक एच हटा दिया। तो जब एक एच हटा दिया तो क्या बचेगा? इथाइल। ये बन जाएगा। इथेन था, पूरा एन हटाया, इथाइल बना। बहुत अच्छी बात है। एच स्टैंड्स फॉर टू कार्बन। लेट्स सपोज मैंने क्या बोला कि मेरे पास डबल बॉन्ड है, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एन इथीन। यस मैम। इथी। अब इथीन में से मान लो मैंने क्या हटा दिया, तो काम तो वही हो रहा है कि मैम ये बना C2H5, ये भी अनस्टेबल है। ये क्या बना? ये बन गया मेरे पास C2H3, है ना? अब क्या करें? है तो दोनों कार्बन, इसके अंदर भी एच आएगा, लेकिन क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड दिखाने के लिए हम ई में तो मेंटेन रखेंगे, पर हम इसका ई हटा के वाइल लगाएंगे। तो ये वाला एल्काइल ग्रुप का नाम क्या बन गया? इथेनाइल। अभी अंडरस्टैंड? इस वाले ग्रुप का नाम क्या बन गया? इथेनाइल। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आता? यस मैम। ठीक है, दिस इज वन पार्ट। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही अगर मैं आपको बोलती हूँ, ठीक है, इथी, तो इतना समझ। अब मान लो मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और मैंने इसमें से कोई एक एच हटा दिया, तो क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एच हटा दिया मैंने। अब क्योंकि मैंने ये वाला एच हटा दिया, इसका मतलब क्या है मुझे एक सिंपल बताओ, कि ये इसमें दो कार्बन भी था, है ना? दो कार्बन के लिए एच, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई। पर क्योंकि एक एच हटाया, इसमें भी दो कार्बन है, लेकिन हम कैसे बताएं कि ये वो वाला एल्काइल ग्रुप है जो किसी एल्काइन से आया? तो हमने क्या करा? हमने इथाइन मेंटेन करा, बस ई हटा के वायल लगा दिया। तो दिस बेसिकली बिकम्स आर इथाइन। आर वी अंडरस्टैंडिंग?
Yes, ma'am. गॉट द पॉइंट? यस मैम। ठीक है, दैट्स द आइडिया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे करके आप हर एक से बना सकते हो, मतलब एन पेंटाइल भी बना सकते हो। एन पेंटाइल का मतलब जैसे 5 कार्बन है, तो बिल्कुल कॉर्नर वाले कार्बन से एक एच हटाना। ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर वाले कार्बन से एक एच हटाना इज गोइंग टू बी माई एन पेंटाइल। अभी अंडरस्टैंड? यस मैम। तो ये आ Yes, ma'am. जाएगा, फंडा समझ में आया? तो एन हेक्साइल मतलब मैं बोलूँ तो क्या बोलोगे? एन हेक्साइल का मतलब कि बिल्कुल कॉर्नर वाले से एक एच हटाना, दैट इज माई ग्रुप। अदरवाइज भी अगर एन ना लगाऊं और सिंपल हेक्साइल ग्रुप बोल दूं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैम इट्स द फर्स्ट कार्बन फ्रॉम विच वी आर रिमूविंग हाइड्रोजन। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आता है? अब कुछ ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप में से मैंने एक आपको बता दिया, विच इज गोइंग टू बी माय आइसोप्रोपाइल, है ना? अब ब्यूटेन की बात करो। ब्यूटेन में अपने पास क्या चीज है, ध्यान से। ब्यूटेन होता है CH3 CH2 CH2 CH3, बोलो हाँ। अब इसी का एक वर्जन बनाते हैं। हमने क्या करा, इसका एक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, ये बात समझ में आई? और यहां से एक एच हटा, कंसेप्ट समझा? ध्यान से देखना मैं क्या बता रही हूँ। कार्बन कितने थे, ध्यान से सुनना। 1 2 3 4, यस और नो? यस मैम। तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कार्बन 1 इज कनेक्टेड टू कार्बन 2। हाँ या ना? मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, जो फर्स्ट कार्बन था ना उसको यहाँ से तोड़ दिया। अब 1 को तोड़ के अब बचा क्या? अगर 1 को तोड़ दिया तो 2 3 4, 1 को तोड़ दिया तो 1 इज यस। कनेक्टेड हियर टू व्हाट, 2 3 and 4। Yes, ma'am. तो 2, अब 1 तो 2 से कनेक्टेड है, उसको तोड़ के मैं नीचे भी लगा दूंगी तो चेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं 1 को 2 से तोड़ूंगी और 3 पे जोड़ूंगी। ध्यान से देखना। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैंने यहाँ से तोड़ा तो यहाँ जोड़ा, तो मेरे पास एक नया स्ट्रक्चर बन के निकला, बोलो हाँ या ना? अब आप यस मैम। ध्यान से देखो जरा क्या हो रहा है। Yes, ma'am. इसमें इस वाले में 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 3। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10। तो दिस इज गोइंग टू बी C4H10। यस और नो? यहाँ कितना है? ये भी C4H10 है, काउंट कर लो। 1 2 3 4, यस और नो? यस मैम। कार्बन कितने हैं? वन Yes, टू ma'am. थ्री फोर हाइड्रोजन कितने? 3 and 3 6 9 10। तो है तो ये भी C4H10। Have you understand? यस मैम। And because this is Yes. also C4H10 and this is also C4H10, तो दोनों ही C4H10 है। पर अब मैंने क्या किया, ध्यान सुनना। तो C4H10 से एक स्ट्रक्चर था, इसका नाम था N ब्यूटेन। और इसमें आप देखो क्या आपको इसमें CH CH3 CH3 ग्रुप दिख रहा है? दिस इज कॉल्ड एज माई व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप? दिस इज गोइंग टू बी माई आइसोब्यूटेन। अब इस आइसोब्यूटेन से जगह जगह से एच हटाओ। अब इससे एक एल्काइल ग्रुप एच हटाया यहाँ से, तो CH3 CH CH3 CH2, ये वाला जो ग्रुप बनेगा इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल एल्काइल ग्रुप। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस मैम। फंडा समझा? Yes, ma'am. ठीक है, तो आइसोब्यूटेन से एक एच हटा रहे तो आइसोब्यूटाइल बन गया। और इसी स्ट्रक्चर में से अगर मैंने इस एच से हटा दिया तो क्या बनेगा? 3 CH3 तो इंटैक्ट रहेंगे, ये बच जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग टर्शरी ब्यूटाइल। वाई द वर्ड टर्शरी? बिकॉज ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री देखा था। दिस इज a 3 डिग्री कार्बन, 1 कार्बन कनेक्टेड टू 3 कार्बन डायरेक्टली इज अ टर्शरी कार्बोकेटायन और a tertiary carbon. So this is going to be a tertiary butyl group. कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड? समझ आई? तो ब्यूटेन का क्या था, एक एच आप सीधा ये वाला हटा दो तो Yes, क्या ma'am. बचेगा? एन ब्यूटाइल तो बन ही जाएगा। हाउ इज एन ब्यूटाइल डिफरेंट? CH3 CH2 CH2 ये यहाँ से अनस्टेबल हो रहा है। और एन ब्यूटाइल का एक और स्ट्रक्चर देखो, इसी से मैं अगर सेकंड कार्बन से एक एच हटा दूं तो मेरे पास क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3, और ये फ्री हो जाएगा। हाउ यू अंडरस्टैंड? सो व्हाट डू यू थिंक विल हैव?
Just tell me. This is going to be a secondary Butyl. carbon or secondary butyl. Got the point? So that's how we identify. Okay. तो हमें ब्यूटेन से ही पहले क्या करना है, C4H10 के जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है वो बना लो, फिर उसमें जितने पॉसिबिलिटीज में से एक एक है। अब देखो, अगर आप इधर से H हटाते हो तो ये वाला H इज एग्जैक्टली सिमिलर टू सेकंड गैप, क्योंकि सोच के देखो, मैं नंबरिंग 1 2 3 4 कर दूं और एक में नंबरिंग ये वाली कर दूं, ब्लू वाली नंबरिंग कर दूं, देखो 1 2 3 4, यस और नो? तो अगर मैं यहाँ Yes, 1 2 3 4 कर दूं तो सेकंड कार्बन और 3 कार्बन में डिफरेंस ही नहीं है। दैट मीन्स इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मान लो मैंने बोला आपको, मान लो मैंने आपको बोला पेंटाइन, पेंटेन। अब पेंटेन का स्ट्रक्चर कितना है, 1 2 3 4 5। पहली बात, पेंटेन मतलब 5 कार्बन। जनरल फॉर्मूला एल्केन्स का होता है CnH2n+2, ऐसा ना, जितने कार्बन है उससे डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन है, तो C5H2 टाइम्स 5+2, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, C5H12। तो अगर ये C5H12 बन गया तो इसका मतलब ये है। अब मेरे को बताओ एक सिंपल सी बात, मैंने कहा मैम ये CH3 था, ये CH3 था, ये CH2 था, ये CH2 था, ये CH2 था, ये CH3 था। मैंने क्या करा, मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है ध्यान से देखना, मैंने इसमें से एक H हटाया फर्स्ट कार्बन का, तो क्या बना, CH3 CH2 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 CH2, इसका नाम क्या बनेगा, N पेंटाइल ग्रुप। आया ना? yes, ma'am. अब इसी में मैंने एक और क्या कर दिया, मैंने इसके सेकंड का हटा दिया, 1 2 3 4 5, सेकंड कार्बन से एक H हटा दिया, तो फर्स्ट कार्बन मेरा, ये देखो ध्यान से देखो, ये वाले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये वाला कार्बन पूरी चेन के साथ अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कहीं तो जुड़ेगा। इसका मतलब क्या, कि मैम ये CH3, ये CH2, ये CH2, यहाँ H2 आना चाहिए था पर एक ही H आएगा क्योंकि ये वाला कार्बन से, अब ये सेकेंड डिग्री कार्बन है तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप। ठीक है, सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप। बात समझ में आई? Yes, ma'am. अब इसी Yes, ma'am. C5H12 की बात करो, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 3 और 2 5, 2 7, 2 9 और 3 12। अब इसमें से हम और क्या कर रहे हैं मुझे बताओ, इसमें से हम और क्या कर रहे हैं, तो हमने इसमें से एक H और हटाया सेकंड पोजीशन से, तो दो अल्काइल ग्रुप तो बना दिए। अब इस C5H10 के और पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाओ जरा, 1 2 3 4 5, पांचवा कार्बन आप यहाँ से तोड़ के यहाँ लगा दो, तो एक स्ट्रक्चर क्या बनेगा अपने पास, एक स्ट्रक्चर क्या बनेगा अपने पास, यहाँ बन जाएगा। आर वी अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. सही है ऐसा? अब जब ये बनेगा तो इसमें सिनेरियो क्या है, जस्ट टेल मी। अब इसमें से मैंने, इसमें से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मान लो मैंने क्या करा, इसमें से एक H हटा दिया, तो इसमें से एक H हटाने पे क्या बनेगा बताओ, इसमें से एक H हटाने पे क्या बनेगा बताओ, CH2 CH CH3 CH3, और यहाँ बन गया है CH2। बात समझ में? Yes, ma'am. Got it? तो इसका, इस ग्रुप का नाम Yes, क्या होता ma'am. है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज माय आइसोअमाइल ग्रुप। ओके, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज माय आइसोअमाइल ग्रुप, या आइसोपेंटाइल भी कह सकते हो क्योंकि यहाँ तो आइसो ग्रुप है, और इसका एक और नाम है आइसोअमाइल ग्रुप, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एन आइसोपेंटाइल ग्रुप। अब ये अंडरस्टैंड? अब इसी से ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. पक्का? ठीक है, हाँ, अब इसमें मैम No, हम, थोड़ा ma'am. कंफ्यूजन है। हाँ जी, Yes, ma'am. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मैम। एक, मैम, हाँ बताइए। यस मैम, आप ये मतलब जब आप ये जो क्या नाम है टर्शियरी, जो आप ये सी को जब हटा रहे हो, तो आप CH2 में मतलब इसी साइड क्यों लगा रहे हो आप, इस साइड क्यों क्यों नहीं लगा सकते यार, ये समझ नहीं आ रहा मैम। देखो, आप देखो एक मिनट बताओ, 1 2 3 4 5, सही है? यस मैम। अब म्यूजिक सिंपल सी बता दो, इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को, है ना, इस स्ट्रक्चर को मैं रिवर्स कर दूं, कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नो एक मैम। मिनट, one second।
एक सिंपल सी बता, मैंने लिखा CH3 CH2, थोड़ा सा लेटर इन वर्ड हो जाएगा पर देखना, एक ये लिखा है ना। अब इस स्ट्रक्चर को पूरे को मैं रिवर्स कर दूं, तो मुझे एक सिंपल सी बात बता दे, जो कार्बन मेरे पास ये ऐसे था पहले 1 2 3 4 5, रिवर्स करने के बाद ये वाला 5 वाला यहाँ आ गया, यस मैम। आ गया। व्हाट इज द आइडिया, व्हाट इज द आइडिया? ये 1 2 3 4 5 है और ये 1 2 3 4 5 है, बोलो है ना? यस मैम। तो हम क्या बोले, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अब मैं यहाँ से हटाऊं चाहे यहाँ से हटाऊं, बात तो वही है। भाई यस आप मैम। मॉलिक्यूल को रिवर्स कर सकते हो, है ना, दैट्स द पॉइंट। तो इसीलिए ये मैं ऐसे कर पा रही हूँ। तो अब आप देखो मेरे लिए कुछ नहीं है, आप स्ट्रक्चर अगर ऐसे देखोगे और आप फोर्थ से हटाना चाहते हो तो ये स्ट्रक्चर यहाँ से अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर यस आप ध्यान से देखोगे, तो ध्यान से देखोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, मिरर में तो एक ही चीज होती है ना बेसिकली। तो हाउ आर दे डिफरेंट, जस्ट दे आर रोटेटेड और फ्लिप्ड। यस मैम, बट जो पेज के नीचे में आपने जो स्ट्रक्चर बनाया मैम, ये हम्म। जो आपने CH3 मतलब आपने ये जो यहाँ पर लाए थे हाँ, आप। मैं बताती हूँ, ये मेरे पास 5 कार्बन थे। यस मैम। इन 5 कार्बन में से ये एक कार्बन था, इसको मैंने यहाँ से तोड़ा। मैं क्या सोच रही हूँ, पहले मैंने कहा देखो C5H12 से बनने वाला एक पॉसिबल स्ट्रक्चर तो ये है ही, यस मैम। है ना। अब मैंने ये एक कार्बन हटाया और उसको मैंने थर्ड पे जोड़ दिया। क्यों मैं कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या C5H12 से एक ही स्ट्रक्चर बनता है क्या स्ट्रेट चेन का? नहीं। मैं फर्स्ट कार्बन को 2 से जुड़ रहा है, फर्स्ट कार्बन इस स्ट्रक्चर में, मैं फर्स्ट कार्बन को यहाँ से तोड़ दूं। यस मैम। अगर मैं फर्स्ट कार्बन को यहाँ से तोड़ दूं तो सेकंड पे से हटा के थर्ड पे जोड़ दूं। देखो भाई, अगर मैंने फर्स्ट कार्बन यहाँ से तोड़ दिया तो मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा 2 3 4 5। अब 1 वाले कार्बन को उठा के मैं नीचे ही जोड़ दूं 2 के, तो क्या फर्क पड़ा, 1 पहले भी 2 से कनेक्टेड था, मेरे तोड़ने के बाद नीचे ही तो जोड़ा है, बट 1 की कनेक्टिविटी तो चेंज नहीं हुई ना। लेकिन मैंने 1 यस को मैम। तोड़ा 2 से और 3 से जोड़ा, तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन गया 1 2 3 4 और ये। यस मैम। तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ, 2 3 4 5 है ना। यस मैम। तो अब यस मैम। ये वाला स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो इसका कंडेंस फॉर्मूला भी C5H12 ही है, हैव अ लुक हियर, 1 2 3 4, और ये अलग है। यस यस और नो? मैम। तो इसमें यस एक मैम। दो तीन चार पांच और हाइड्रोजन काउंट कर, 3 और 3 9 6 7 8 9 10 11 12, तो बस C5H12 है। यस मैम। तो C5H12 से बनने वाला ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है, और एक पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है C5H12 से बनने वाला, आप देखो, यहाँ देखो, वी विल हैव C5H12, है ना। अब वही 5 कार्बन जो थे, मैंने 5 में से एक तोड़ के यहाँ लगा दिया था, अब मैं एक और तोड़ दूं, इसको यहाँ पे लगा दूं, तो मेरे पास एक नया स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, मेरे पास एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। यस और नो? यस मैम। तो अगर मेरे पास एक नया स्ट्रक्चर ये बन जाएगा तो इसका मतलब क्या है, CCH3 CH2, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। आई बात समझ? यस मैम। विच मीन्स वॉट, तो ये भी तो C5H12 से बनने वाला स्ट्रक्चर है। तो हमें करना क्या है, पहले C5H12 देखना है, ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्मूला है। अब जब ये मेरा सबसे कंडेंस फॉर्मूला है ना, तो इस कंडेंस फॉर्मूले का मैं क्या करूंगी, मुझे बताओ। इस कंडेंस फॉर्मूला में से मैं एक H हटाऊंगी, सिंपल स्ट्रक्चर, इसके में जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं पहले वो बनाऊंगी, और उन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ H है बारी बारी से करके उनको हटाऊं। बात समझ गए? तो अब यस मैंने मैम। क्या करा, C5H12 से बनने वाला एक स्ट्रक्चर ये है, इसमें से तू देख ले सारे H एक जैसे ही हैं। तो मैं एक ही H हटाती हूँ, तो ये जो ग्रुप मेरा बना इसका नाम है नियोपेंटाइल ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अ नियो ग्रुप, दिस इज अ नियो ग्रुप। आर वी अंडरस्टैंडिंग? बात समझ में आई? एनी डाउट्स इन दिस, जस्ट नो मैम। नो करना मैम। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, यस मैम। दैट्स द आइडिया। ओके, तो जब हम इसको ऐसे बोलते हैं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इज नियोपेंटाइल ग्रुप। अब आप देखो पीछे वाले स्ट्रक्चर्स में मैंने ये जो बनाए थे, अब इसमें से मैंने एक H तो ये हटाया, एक पॉसिबल H में कौन सा हटा रही हूँ मुझे बताओ,
एक पॉसिबल H में कौन सा हटा दी, ये हो जाएगा। अब एक पॉसिबल H में ये वाला हटा दीजिए, ठीक है। जैसे ये वाला H हटाऊंगी तो मुझे बताओ क्या बनेगा। ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर था ये। आर वी अंडरस्टैंड। यस मैम। अब इस स्ट्रक्चर में से मैंने एक H हटा दिया, ये वाला। अब ये वाला जो कार्बन हटाया, अब इसका कोई नाम तो है नहीं, और आप थर्ड कार्बन की डिग्री देख लो, डिग्री प्लस पेंटाइन, 5 कार्बन है ना, वो तो लिखना ही है, पर डिग्री का नाम क्या है, ये देखो 1 2 3, ये दिस इज द 3 डिग्री का। दिस इज द 3 डिग्री, दिस इज गोना बी टर्शियरी, पेंट। दिस इज गोना बी टर्शियरी पेंटाइन। आर वी अंडरस्टैंडिंग। यस मैम। या इसका और यस। का नाम है टर्शियरी अमाइल। पेंटाइल के लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, अमाइल। ठीक है। ओके। अब ये आइसो नहीं है, क्योंकि आइसो की कंडीशन है कि सी एच इंटैक्ट रहे, और सी एच पे कनेक्टेड दोनों सी एच सी इंटैक्ट रहे, तो इसमें सी एच सी दिख रहा है पर सी एच नहीं दिख रहा, तो देयर बाय इट इज नॉट आइसो। आई बात समझ, यस मैम। पक्का। दिस इज यस वन मैम मैम। पार्ट। ये ऐसे कैसे हाँ, होता है ये नहीं समझा। सॉरी। मैम आइसो वाला चीज नहीं समझा। आइसो का मतलब हमें क्या दिखना चाहिए, CH, CH3 और CH3 एक साथ दिखना चाहिए, यस उसके मैम। बाद कुछ भी होता है तो मैं उसको आइसो वर्ड लगा सकती हूँ। कार्बन कहीं और से हट रहा हो पर ये ग्रुप मेरा इंटैक्ट रहना चाहिए, तब मैं आइसो वर्ड यूज करूंगी। अब इसमें यस। क्या हो रहा है, इसमें एक एच चला गया, अच्छा। और एक यस। एच के जाने से ये सी एच खत्म हो गया, तो अब दिखने में तो लग रहा है कि मैम सी एच टी है, ये सी एच होना चाहिए था, बट असली में ये क्या बन गया, अब ये असली में सिर्फ एक 3 डिग्री कार्बन बन के रहेगा। तो दिस इज यस गोइंग टू बी मैम। 3 डिग्री ग्रुप। 3 डिग्री का वर्ड होता है टर्शरी, 3 डिग्री के वर्ड हम यूज करते हैं टर्शरी, तो टर्शियरी। गोइंग बी टर्शरी अमाइल ग्रुप। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट। यस मैम। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक नॉवल बात करते हैं, हमने कहा भाई देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है ये। किसका नाम क्या है मुझे बताओ, इसमें 3 कार्बन है तो हमने वर्ड यूज करा प्रोप, साइक्लोप्रोपेन। और सिंगल बॉन्ड है हर कार्बन के बीच में, तो एन। पर क्योंकि साइकिल बन गई, रिंग बन गया, तो जितने भी रिंग कंपाउंड होते हैं उनके नाम के आगे हम लगा देते हैं साइक्लो, तो इसका पूरा नाम बन गया साइक्लोप्रोपेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे 4, डोंट से द आंसर, लेट मी एक्सप्लेन, ये आ जाएगा। अब इसमें कितने कार्बन है मुझे बताओ, 4, 4 वर्ड के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट, बट क्योंकि कार्बन जुड़ रहे हैं एक से एक, तो आप मुझे क्या बताओगे, दिस इज गोइंग टू बी अ साइक्लो, दिस इज गोइंग टू बी अ साइक्लो ब्यूटेन। आर वी अंडरस्टैंड यस मैम। यस मैम। दिस इज पार्ट, दिस इज गोइंग टू बी अ साइक्लो ब्यूटेन। लेट्स सपोज ये कार्बन है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, सही बात है। साइक्लोपेंटीज। तो इसका नाम कितना बनेगा, 5 कार्बन है तो रिंग है, तो रिंग के लिए साइक्लो, और 5 कार्बन के लिए पेंट, और हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो दोनों साइक्लो पेंटीन। ऐसे ही मान लो मेरे पास एक रिंग आ गया, और इनके बीच में कैसा कार्बन है, दिस इज गोइंग टू बी CH2, और CH2, और CH2, और CH2, और CH2, तो इसका नाम कितना आ जाएगा मुझे बताओ, बताओ। दिस इज गोइंग टू बी अ साइक्लो साइक्लोहेक्सेन। एक्सीन। समझ आई। तो हमें ये रिंग्स के नाम पता होने चाहिए। अब मान लो मैंने क्या करा, इसमें से कोई एक एच हटा दिया, ये दोनों में से एक एच यहाँ कनेक्टेड, और एक एच हमारा यहाँ कनेक्टेड, आया ना, यस मैम। तो यहाँ से एक एच चला गया ये, तो क्या बनेगा मुझे बताओ, दिस इज गोइंग टू बी, अब एन हटा देंगे पूरा, तो साइक्लो प्रोपाइल, तो इससे बनने वाला जो एल्काइल ग्रुप बनेगा,
वो ये बनेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक एच हटा दिया तो क्या बनेगा, 4 कार्बन। हर एक कार्बन पे दो दो एच होते हैं, एक एच रह गया, एक एच है। दिस इज गोइंग टू बी अ साइक्लोब्यूटाइल। फंडा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस मैम, आ रहा So that's what we have. So we will have these kind of Yes, ma'am. alkyl groups. Are we understanding? ठीक है। है। यस अब इसके बाद हमारे पास और भी बहुत Yes. सारे alkyl ग्रुप्स होते हैं, बट फिलहाल के लिए हम इतने बेसिक पे अभी रुक रहे हैं। ठीक है, so that's it for today.